हेलो एवरीवन। आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा पिछला टॉपिक एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें टीआई प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर और साथ ही साथ हम एग्रोबैक्टीरियम को किस तरीके से जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रोसेस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं एग्रोबैक्टीरियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये आता है। तो लेट्स बिगिन, हम स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ इन्फेक्शन सबसे पहले हम देखेंगे। पिछली वीडियो में हम जान चुके हैं कि एग्रोबैक्टीरियम जो बैक्टीरिया है जिसके अंदर टीआई प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, ये बैक्टीरिया सॉइल के अंदर रिसाइड करता है। जैसे ही प्लांट के अंदर कोई वुंड या कोई कट क्रिएट होता है तो ये उस साइड पे फिनोलिक कंपाउंड्स के सिग्नल के द्वारा पहुंच जाता है। अब हम देखेंगे एग्रोबैक्टीरियम का स्ट्रक्चर। तो एग्रोबैक्टीरियम के स्ट्रक्चर में हमें एक बैक्टीरियल जीनोम दिखाई देता है और साथ ही साथ क्या प्रेजेंट होता है, एक डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए जिसे हम जानते हैं प्लाज्मिड के नाम से। और इसके प्लाज्मिड को, एग्रोबैक्टीरियम के प्लाज्मिड को हम किस नाम से जानते हैं? टीआई प्लाज्मिड, क्योंकि ट्यूमर इंड्यूसिंग होता है। अब पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि ये टीआई प्लाज्मिड क्या करता है, इसका डीएनए पार्ट को यहाँ से रिमूव करके इंटीग्रेट करता है प्लांट के अंदर। प्लांट के अंदर ये सेंड करता है और वहां जाके ये रिकॉम्बिनेंट होकर इंटीग्रेट करके प्लांट के डीएनए के साथ जुड़ जाता है। लेकिन आज हम देखेंगे कि ये पूरा डीएनए ना इंसर्ट करके केवल टी डीएनए पार्ट जो है वो यहाँ से रिमूव होता है और ये जाके यहाँ पे इंसर्ट होता है प्लांट के डीएनए के साथ और इंटीग्रेटेड डीएनए यहाँ पे फॉर्म करता है। तो टी डीएनए ही रेस्पॉन्सिबल है इन्फेक्शन के लिए। और इन्फेक्शन के रिजल्ट के तौर पे हमें क्या देखने को मिलता है? क्राउन गॉल, एक गठान टाइप का स्ट्रक्चर जो यहाँ पे इन्फेक्शन के कारण क्रिएट हो रहा है। अब आगे हम देखते हैं टीआई प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर, ताकि हम समझ सके कि क्यों ये गॉल क्रिएट हुआ है। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे विरुलेंस रीजन। विरुलेंस रीजन बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है क्योंकि इस रीजन के द्वारा ट्रांसक्राइब किए जाते हैं कई सारे वीर जीन्स, VIR वीर जीन्स। ये वीर जीन्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं टी डीएनए के ट्रांसफर के लिए। तो टी डीएनए हमारा इन्फेक्शन कॉजिंग रीजन है। तो इसका पूरा जो ट्रांसफर होता है वो किसके द्वारा मीडिएटेड किया जाता है? वीर जीन्स के द्वारा। इसी वजह से विरुलेंस रीजन यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखता है। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विरुलेंस रीजन के द्वारा जो जो वीर जीन्स ट्रांसक्राइब होते हैं और कौन कौन से वीर जीन्स का क्या क्या फंक्शंस है, क्या रोल है इस डीएनए का, इस टीआई प्लाज्मिड द्वारा जो इन्फेक्शन हो रहा है उसमें। अगला हमारा इंपॉर्टेंट रीजन है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ पे क्या वर्क करता है? नंबर ऑफ कॉपीज बनाने में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कारण है इस चीज को पढ़ने के लिए कि हम क्यों इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि हमें नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट की। तो यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट है जो हमारे लिए सुटेबल है जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए। अगला पार्ट है यहाँ पे हमारा टी डीएनए रीजन, जो इन्फेक्शन कॉजिंग है, यही यहाँ से क्या होता है? रिमूव होके इंटीग्रेट होता है प्लांट के डीएनए के साथ। तो टी डीएनए रीजन हमारा कहाँ से? लेफ्ट से राइट बॉर्डर के बीच का पार्ट है। ये इंक्लूडिंग दिस बॉर्डर, ये टी डीएनए रीजन है। अब इसके अंदर प्रेजेंट है हमारे ऑक्सिन सिंथेसाइजिंग जीन, साइटोकाइनिन सिंथेसाइजिंग जीन एंड साथ में ओपाइन सिंथेसिस साइट। अब ये ऑक्सिन और साइटोकाइनिन के बारे में आप जानते होंगे, ये है ग्रोथ हार्मोन्स जो प्लांट्स में हम देख सकते हैं ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। सिमिलरली ये बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है तो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अगला हमारा है ओपाइन रीजन। ओपाइन रीजन के बारे में अगर आप नहीं जानते हो तो ओपाइन क्या है? न्यूट्रिशन प्रोवाइडिंग रीजन है, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया के लिए। अब ये ओपाइन कैटाबॉलिज्म जो हमारा अगला रीजन है, ये ओपाइन कैटाबॉलिज्म रीजन क्या करता है? जो ये ओपाइन सिंथेसिस होती है इसको कैटाबोलाइज करता है, इसको यूजफुल बनाता है बैक्टीरिया के लिए ताकि वो इससे न्यूट्रिशन ले सके। तो ये है हमारा टीआई प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर। और ये क्योंकि लेफ्ट से राइट बॉर्डर का बीच का पार्ट टी डीएनए का हमारा यहाँ से रिमूव होके इंसर्ट होता है इन्फेक्शन के दौरान प्लांट के डीएनए के अंदर, इसी कारण से वहां पे गॉल क्रिएट होता है। क्यों क्रिएट होता है? क्योंकि जिस टाइम पे ये टीडीएनए रीजन गया तो इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट था? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और ओपाइन। ओपाइन का कोई स्पेसिफिक वहां पे रोल नहीं है, लेकिन ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन को जैसा हम जानते हैं ग्रोथ हार्मोन्स है। प्लांट के अंदर अपना खुद के ग्रोथ हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं ऑक्सिन साइटोकाइनिन, लेकिन क्योंकि टीडीएनए के अंदर भी, रीजन के अंदर भी ग्रोथ हार्मोन्स थे तो एक्सेसिव ग्रोथ के कारण क्या है? यहाँ पे क्राउन गॉल, जो गॉल है हमारा वो डेवलप हुआ है। ये तो हुआ इन्फेक्शन जो नॉर्मल एग्रोबैक्टीरियम कॉज करता है। अब आता है
टॉपिक हाउ एग्रोबैक्टीरियम इज यूज्ड बाय जेनेटिक इंजीनियर्स। जेनेटिक इंजीनियर्स इस एग्रोबैक्टीरियम को कैसे यूजफुल बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने जैसा कि एग्रोबैक्टीरियम का डायग्राम देखा था, एग्रोबैक्टीरियम में अपना खुद का बैक्टीरियल जीनोम प्रेजेंट होता है, साथ में प्रेजेंट होता है टीआई प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड के अंदर जो टी डीएनए रीजन है वो रिस्पॉन्सिबल है इन्फेक्शन के लिए। तो टी डीएनए रीजन को हम यहाँ से रिमूव कर लेंगे, जो रेड कलर से डिनोट हो रहा है। रिमूव करने के लिए हम यूज करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करके हम इस टीडीएनए रीजन को यहाँ से रिमूव कर देंगे। जैसे टीडीएनए रीजन यहाँ से रिमूव हो गया है तो हम क्या इसमें इंसर्ट करेंगे फॉरेन डीएनए या हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हम इंसर्ट कराना चाहते हैं प्लांट के अंदर, कोई स्पेसिफिक ऐसी डिजायरेबल प्रॉपर्टी जो हम ऐड करना चाहते हैं प्लांट में, उस डीएनए को हम क्या करेंगे, उसको इंसर्ट करेंगे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके इस प्लाज्मिड के साथ जोड़ देंगे। हमने इंसर्ट कर दिया, इसको कंबाइन कर दिया, इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया फाइनली। अब इस रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड को हम वापस से री इंसर्ट कर देंगे एग्रोबैक्टीरियम के अंदर। एग्रोबैक्टीरियम अब नॉर्मली जो इसका फिनोमिना होता है इन्फेक्शन कॉजिंग के दौरान, ये क्या करेगा, प्लांट के डीएनए के साथ इंटीग्रेट करेगा, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी साथ में क्या करेगा, वहां पे इंटीग्रेट हो जाएगा क्योंकि टी डीएनए रीजन के अंदर ये प्रेजेंट है। तो प्लांट के डीएनए के अंदर हमने क्या है, हमारा डीएनए फ्रेगमेंट जो जीन ऑफ इंटरेस्ट था, हमारा डीएनए हमें जो प्रॉपर्टी इसमें कैरेक्टर इंसर्ट करना था वो इंसर्ट करवा दिया। अब हम इन प्लांट सेल्स को क्या करेंगे, कल्चर करेंगे। कल्चर करके वापस से नंबर ऑफ कॉपीज बना लेंगे, नंबर ऑफ सेल्स बना लेंगे, और हमें जैसा कि पता है प्लांट टिश्यू कल्चर द्वारा हम क्या कर सकते हैं, वापस से रीजनरेट कर सकते हैं हमारे उन हर सेल से नए प्लांट, क्योंकि प्लांट्स के अंदर होती है टोटिपोटेंसी की प्रॉपर्टी। और इस तरीके से जो हमें प्लांट जनरेट हुआ है वो क्या है, ट्रांसजेनिक प्लांट है, या हम कह सकते हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट है जो नेचुरली एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। एग्रोबैक्टीरियम जो नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर है, इस बैक्टीरिया को यूज करके हमने क्या करा, हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए का प्लांट प्रोड्यूस करा, जिसे हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट, या नॉर्मली बोल सकते हैं हम रिकॉम्बिनेंट प्लांट भी बोल सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय।